उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और आरबीएल बैंक से धुआंधार पैसा कमा रहे होंगे। आज मंडे है और 9 अगस्त है। आरबीएल बैंक पे ही बात करेंगे क्योंकि ढेर सारे मैसेज व्हाट्सएप पे और कमेंट वगैरह के इसे बेच दें या न बेच दें स्टॉक को, क्योंकि स्टॉक जिस तरह से इसका हाई है 52 वीक का 274 रुपया और फिर वहाँ से फिसल के अभी 177 रुपया पर ट्रेड कर रहा है और फिसलने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। सो इन्वेस्टर्स को ना बहुत सारा पैनिक है, वो ये नहीं समझ पा रहे असल में करना क्या है। तो मैं वही बताऊंगा कि अगर आप स्टॉक में हैं तो आप किस तरह से सेफली स्टॉक से बिना पैसे गंवाए निकल जाएं, या फिर कि स्टॉक कब तक नीचे गिरेगा और उसमें बने रहें और आपकी मर्जी है तो आप घाटे में स्टॉक को बेच दें। चलिए तो वीडियो पूरी देखिए, और अगर आप छोड़ जाएंगे, स्किप कर जाएंगे तो उसका मतलब नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, लेकिन पैसे बचाने के लिए या पैसे कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में करना पड़ता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और जेन्युइन वीडियोज़ ही डालता हूँ। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम क्यूरी हो तो आप मेरे को सीधे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैं एनएससी की वेबसाइट पे हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि डिलीवरी वाइज पोजीशन क्या है, सो हालत क्या है बैंक में। सबसे पहले तो आरबीएल बैंक अभी 178 रुपये पर ट्रेड कर रही है। जिस 200 रुपये के बाद से जिस तरह ये टूटना चालू हुआ, उसके बाद से इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं लगा। थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टर को अगर वो राहत दे देता कि निकलने का मौका मिल जाए, सो ऐसा इसने कुछ नहीं किया। तो इसमें आगे अभी डिलीवरी में लोग क्या कर रहे हैं, डिलीवरी में माल उठा रहे हैं या फिर धीमे धीमे अपना बेच रहे हैं। तो डिलीवरी वाइज पोजीशन ये 6 अगस्त की, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ देखिए, नोट कीजिए और फिर इन्हें गौर करते रहा कीजिए। अगर आप किसी स्टॉक में हैं, आपने ख़रीद के रखा है, तो उसका ये डिलीवरी वाइज पोजीशन एनएससी पर जाके देखते रहा कीजिए, ताकि आपको मोटा मोटी अनुमान हो जाए। तो इसमें जो क्वांटिटी ट्रेड हुई हैं 1,28,32,276 बुरी तरह, मीन्स इसमें वो ट्रेड ज़्यादातर शॉर्ट सेल हुआ होगा, ठीक है ना। शॉर्ट सेल से धुआंधार पैसा बनाया होगा। इसमें ऊपर की तरफ स्टॉक तो भाग नहीं रहा है, सो आदमी ने मतलब करोड़ों में ट्रेडिंग की है। उसके बाद जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वो केवल 44.35% है, ठीक है ना। गौर फरमाइए जरा, केवल 44.35% है। यहाँ पे मैं आपको लिमिट और बता देता हूँ, आप 50-50 भी अपने हिसाब से मान के चलिए। किसी भी स्टॉक में अगर 50-50 भी चल रहा है कि वो डिलीवरी वाइज पोजीशन ठीक है, उसमें 50% है, 55% सा, तब तक तो स्टॉक ठीक है। लेकिन उससे अगर कम हो जाता है तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। हाँ, रिस्क थोड़ा सा ही बढ़ता, ज़्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये परमानेंट तो होता नहीं है कि यही परमानेंट सॉल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए अब इसके बाद मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न और दिखाता हूँ। यहाँ से तो हमने ये देख लिया कि भाई डिलीवरी में लोग धीमे धीमे अपना माल बेच रहे हैं, धीमे धीमे निकल रहे हैं। आज 44 है, कल 34 हो जाएगा। तो ऐसे करके बहरहाल अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए अभी द इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट पे हूँ, मुझे अच्छी लगती है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। अभी थोड़ी सी इनकम देख लेते हैं, है ना। देखिए कि टोटल इनकम है वो 0.85% उठी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो मुद्दा रहता है पीएटी ग्रोथ का, वो गिरा हुआ है। इसे मैं हटा दूं, पीएटी ग्रोथ है वो -3.64% है। तो ये तो यहाँ की प्रॉब्लम रही, ठीक है। इनकम तो बढ़ी हुई है लेकिन पीएटी ग्रोथ घटी हुई है। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो यहाँ वैसे तो आप देखना जानते ही होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ तो आपकी मदद कर दे रहा हूँ।
प्रमोटर्स के पास कुछ भी नहीं हो, गिरवी रखे हुए से कुछ भी नहीं है। अगर हम 31 मार्च 2021 की तुलना 30 जून 2021 के क्वार्टर से करें, ठीक है, तो एफआईज के पास 34.25% की तुलना में इन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ाई है, 34.6% कर दी है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं डीआईज पे, 22.74% की तुलना में इन्होंने अपनी होल्डिंग को घटा दिया, 20.72% पे लेके आ गए, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड वालों ने भी अपनी जो होल्डिंग है उसे घटाया है, 14.21% से घटा के इसे ले आई 13.54% पे। और जो अदर्स में इनका मुद्दा रहता है, जो भी लोग हैं, इन्होंने अपनी जो होल्डिंग है उसे 43.01% से बढ़ा के 44.67% पे ले आए। तो इसमें केवल दो ही लोग, एफआई और अदर्स, दो ही लोगों ने अपनी जो होल्डिंग है उन्हें बढ़ाया है, बाकी सारे लोग धीमे धीमे अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। तो अगर एफआई किसी स्टॉक में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो ये एक गैम्बलिंग होती है एक तरह से, या तो बहुत ठीक है कि वो कुछ सोच के पैसा लगा रहे हैं, या फिर ऐसा है कि वो आज पैसा लगाते हैं और कल निकाल लेते हैं। सो आप किसी भी बेस पे, मतलब आप इसका फाइनल जो भी डिसीजन है, जो भी अपने आधार पर निकाल पाएँ सो निकाल लीजिए, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके चार्ट पे मैं आपको चलूँगा, जो कि वहाँ पे मुद्दे की बात रहेगी कि असल में स्टॉक के साथ होने क्या वाला। आप स्टॉक को बेच दें, मैं तो ख़रीद रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर अपनी बात करूं तो मैं तो स्टॉक को ख़रीद रहा हूं धीमे धीमे करके। अब आप स्टॉक को बेचें या ना बेचें, इस पे मैं चार्ट पे चलता हूं। ये जरा स्क्रीनशॉट और देखिए, ये मेरे किसी एक व्यूअर ने मुझे भेजा था कल, ठीक है ना। तो आरबीएल बैंक इन्होंने 204 से ख़रीदा हुआ है और अभी ये बेचना चाह रहे हैं। 1,30,000 रुपये का इन्हें इनके डीमेट में लॉस दिखा रहा है, और ये 1,30,000 रुपये भी लॉस में बेच के निकल जाने वाले हैं। मीन्स तैयार हैं ये इसके लिए। मैंने इनसे पूछा भी था, आर यू रेडी टू बियर लॉस, तो इन्होंने बोले हाँ ठीक है, अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो निकल जाएंगे, और ज़्यादा लॉस होगा उससे तो बढ़िया निकल जाए। तो मार्केट में कुछ इस तरह से भी होता है कि आप 1.5 2 लाख का लॉस लेके स्टॉक से निकल जाते हैं, और मैं या फिर मेरे जैसे लोग जब लॉस हो रहा होता है आप लोगों का, तो क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, मतलब धीमे धीमे शेयर्स को खरीदते हैं। ये इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है। आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो स्टॉक में फंसे हुए होंगे किसी न किसी कीमत से। अब स्टॉक के साथ अब ट्रेड कैसे करना है, हालिया 2020 के बाद से बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें आए, ढेर सारा पैसा लगाया, लेकिन अब जो सिचुएशंस बनती हैं, 700 रुपये का तो स्टॉक हुआ करता था और मार्केट फॉल में ये टूट के 100 रुपये का रह गया, और फिर 100 रुपये के बाद इसने खुद को 177 रुपये का कर लिया। बहुत सारों ने प्रॉफिट कमाया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर लॉस में। तो अब स्टॉक के साथ करना क्या है? सबसे पहले तो मैं पर्टिकुलर अपनी, या फिर कि मेरे जैसे लोग, मैं एक बियरिश पर्सन हूँ, आप बोले से होंगे, तो करते क्या हैं, जब स्टॉक टूट रहा होता है तो धीमे धीमे अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे 100 शेयर खरीदने, तो मैं 2 शेयर खरीदूंगा, 2 शेयर 2 शेयर 2 शेयर 2 शेयर, ठीक है ना। जैसे ही मुझे लगेगा स्टॉक ऊपर की तरफ भागने लगा, मैं अपनी क्वांटिटी को और इंक्रीज करता जाऊंगा, मेरा जो बॉटम है वो नीचे आ जाएगा। इसे बताने का मेरा मकसद ये है कि जब स्टॉक टूटता है ऐसे में, आप जब पैनिक में आते हैं, पैनिक में मत आइए, 2 बार 3 बार 4 बार सोचिए कि क्या सही है ये। पैनिक में आना भी सही है। अगर इसका जो 700 रुपये से ये टूट के 100 रुपये का रह गया, फिर 100 रुपये से उसके बाद जो 174 पे इसने जिस तरह से भी ट्रेड कर रहा है। अब इसका मैं लगाऊंगा, ज़्यादा लंबी बात तो नहीं करूंगा, ये जो जनवरी से लेके अब तक का प्राइस मूवमेंट है वो, और वहाँ पे आपको बताऊंगा कि स्टॉक कितना टूटेगा।
जनवरी में ये ट्रेड करता है, जनवरी फरवरी में 271 रुपये पे। बस यहीं से आपने कहीं भी एंट्री ली बस फंस गए, कहीं भी एंट्री ली फंस गए। और ये 229 या 230 रुपये से ऊपर की बात है। हाँ, एवरेज करके आप निकल गए होंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे अगर एंट्री ली होगी मई के बाद से, अगर एंट्री ली होगी जुलाई तक, तो फंस गए। अब मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि स्टॉक्स ने जब अपने बॉटम लिए थे तो अप्रैल में लिए थे, मई में लिए थे, जून में लिए थे, कई बार लिए थे। ठीक है, कुछ स्टॉक तो अभी भी बॉटम ले रहे हैं। उसके बाद इसने अच्छी खासी जंप ली, ऊपर उठा। अब उसके बाद इसमें चल रही है अभी प्रॉफिट बुकिंग। अब इसे आप प्रॉफिट बुकिंग कहिए या फिर कि बहुत सारे हजार रीजन हैं बाजार में आरबीएल के स्टॉक के टूटने के, उनकी वजह से स्टॉक टूट रहा है, आप कुछ भी कह सकते हैं। फिलहाल तक तो इसमें अभी मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट बुकिंग ही है। आप अपना माल लॉस में बेच के जाएं, आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आप इंतज़ार करें। ये एक स्ट्रेटजी है मार्केट में। अपना पैसा जो है वो अब लॉस में तो है ही, वो प्रॉफिट में तो नहीं बदला जा रहा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार और करने के बाद शायद स्टॉक ऊपर आ सकता है। अब उसके लिए मैं हूँ कि स्टॉक कब ऊपर आ जाएगा। तो इसने जो अप्रैल में अपना बॉटम लिया था 169 रुपये का या 170 रुपये का, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 169 रुपया 76 पैसा। ठीक है, इसे आप नोट करके रख लीजिए। अगर आप लाखों के लॉस में हैं तो, अगर लाखों के लॉस में हैं तो एक पेंसिल से एक कॉपी पे कम से कम 176 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, 176 रुपया पे इसने बॉटम लिया, 230 रुपया लगभग तक गया और फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई जोड़ गुणा गणित भाग या बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ बड़ी बात क्या है, वो है पैनिक, वो है डर कि स्टॉक तो टूटा जा रहा है, अब मुझे लॉस हो रहा है, 1,30,000 का हो रहा है या 2 लाख का हो रहा है या 4 लाख का हो रहा है। ठीक है, अगर आप मेरे ग्रुप में मेरे साथ हैं तो मैं बताता रहता हूं कि अगर आपको स्टॉक निकालना भी है तो आप सही टाइम पे निकाल दें, तो अच्छे से निकाल पाएँ आप एवरेज करके। या फिर कि स्टॉक अगर टूट रहा है तो कब स्टॉक को निकालना है। ठीक है, तो पहली बात, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस बनाई हैं और अगर आप यूट्यूब पर जाके सर्च करेंगे तो पहली दूसरी वीडियो मेरी मिलेगी। 175 रुपया तक स्टॉक आया अभी हालिया। अगर स्टॉक टूटा तो उसके लिए ये शर्त रहेगी, इस स्टॉक के लिए ये शर्त है कि उसे 167 रुपया से नीचे जाना पड़ेगा, तब स्टॉक टूटेगा। आप ये अगर ये समझ रहे हैं कि स्टॉक टूट रहा है अभी, तो वही गलत समझ रहे हैं आप। नहीं, अभी तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। स्टॉक तब टूटता है जब वो डाउन ट्रेंड में चला जाता है, और डाउन ट्रेंड में जाएगा वो 167 रुपया के बाद, क्योंकि 167 रुपये जनवरी के बाद से वो स्टॉक टूटता रहा। अप्रैल में उसने अपना बॉटम लगाया, तब उसकी कीमत 169 रुपया थी। ठीक है ना, उसके बाद उसने अपना जंप लिया, मतलब यहाँ से उठ तो गया स्टॉक, किन्हीं वजहों से उठा, उठ गया 200 रुपये तक गया। अब मेरे जैसे लोग भी होंगे, मैं उदाहरण अपना इसीलिए दे रहा हूँ कि लाखों के लॉस में है। अब लाखों का लॉस आपको समझ में किस तरह से आए, ठीक है ना। तो मेरे जैसे लोग भी होंगे कि स्टॉक अब काफ़ी चढ़ गया, चलिए अब प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। या फिर कि स्विंग ट्रेड जो करते हैं और या फिर शॉर्ट सेल करते हैं, वो कि उन्हें प्रॉफिट तो मिल गया, अप्रैल में एंट्री ले ली, अब प्रॉफिट बुक करने दीजिए। अब जितना आप माल है सब बेच बाच के निकल रहे हैं। तो फिलहाल अभी आपको कोई भी डरने की बात नहीं है, जब तक स्टॉक 168 रुपया से नीचे नहीं चला जाता। इन चीज़ों को भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आज चला जाए तो आज आप बेशक अपने शेयर्स बेच दीजिए, लेकिन फ़िलहाल तक तो मत बेचिए, क्योंकि अब तक इसने जो अपना पिछला लो है अप्रैल का, वो अभी इसने छुआ नहीं है। अगर छू लेगा तो बात अलग हो जाएगी। आप मेरे को फ़ोन करके ये कहिए कि भाई इसने तो लो छू लिया, अब क्या करें। अभी नहीं छुआ है, इसने ऊपर उठने की कोशिश की थी लास्ट ट्रेडिंग डे से पहले,
यानी बृहस्पतिवार को इसने उठने की कोशिश की, लेकिन फिर ये नीचे गिर पड़ा। लेकिन अभी 169 रुपये की कीमत पर नहीं आया। अब क्यों नहीं आया, ये मैं जोर हर बार क्यों दे रहा हूँ? देखिए, वैसे तो ये पैसे लेके बताने वाली चीज़ है, लेकिन ठीक है, मेरे व्यूअर हैं, देखते हैं, मैं उन्हें बताता हूँ, सिखाता हूँ। जो सीखते हैं उनके लिए बेहतर है, जो नहीं सीखते हैं उनके लिए बेहतर है। स्टॉक कोई भी हो, जब ए टाइप की इसे बनाता है, मतलब अगर ऐसे 0.1 मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं 0.2 इस चीज़ को, तो स्टॉक जब भी कोई ए टाइप की शेप बनाता है, अब किसी भी फंडामेंटल में हो, किसी भी टेक्निकल में मत फंसिए, तो या तो वो ऊपर जाता है या फिर वो नीचे जाता है बुरी तरह, और जाते बुरी तरह ही है, तेजी के साथ जाते हैं। 70% केसेस में स्टॉक ऊपर ही की तरफ उठ जाते हैं। 30% केस में हो सकता है कि स्टॉक जो बेकार के हैं वो नीचे गिर जाते हैं। अब इस स्टॉक को आप कहाँ शुमार करते हैं? गिनती इसकी 30% में करते हैं या 70% में करते हैं? बस आपको सोचने की इतना सोचना है। इस स्टॉक को आप 30% में शुमार कर रहे हैं या 70% में शुमार कर रहे हैं? आपकी नज़र में स्टॉक कैसा है? आपकी नज़र में क्या ये खराब स्टॉक है, टूटा हुआ स्टॉक है, बेकार स्टॉक है, आगे नहीं चल पाने वाला है, इसके साथ कुछ ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो फिर आप 168 रुपये के बाद से अगर आए 168 रुपया, तब आप अपनी क्वांटिटी, अपने शेयर्स बेचना चालू कर दीजिए। अब वो बेचना आपको किस तरह से है? आप चाहें तो 100% पूरे शेयर बेच सकते हैं, लेकिन एक गंदा तरीका होता है। मैं अपनी भी बताऊंगा कि मैं शेयर खरीद क्यों रहा हूँ, कि अगर आप शेयर पूरे शेयर एक साथ बेच देते हैं, मत बेचिए कभी। आप अपने हिसाब से आप 30% करके बेचिए। जब ये स्टॉक टूट रहा था, इधर से ही बेचना चालू कर देते, या फिर कि आप 50% करके बेचिए या फिर 100% करके बेच दीजिए, आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। अब 169 रुपया से मतलब 168 रुपये आ जाए तो स्टॉक चला जाएगा डाउन ट्रेड में, फिर आप बेच दीजिए, आपकी मर्जी, कुछ भी कीजिए, या फिर बेच के जो भी लॉस है उसे ले लीजिए, और नीचे से जब ऊपर उठे तब वहाँ से आप खरीद लीजिए, जो कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं। आप ऐसा भी कर लीजिए, लेकिन फ़िलहाल तक तो स्टॉक नीचे नहीं जा रहा, ठीक है, अभी तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग ही है। आज अगर 169 से नीचे चला जाए, बात अलग है, तो फिर डाउन ट्रेड में चला गया। लेकिन वो अब ये स्टॉक नीचे चला भी गया इससे, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि कितना और स्टॉक नीचे टूट जाएगा। 1 साल के इसके प्राइस मूवमेंट पर देखो, जहाँ इसने दम दिखाई, और मैं आपको ये क्लियर इसीलिए दिखाता हूँ कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी आप में भी रहे। स्टॉक में केवल खेल है डराने का। स्टॉक मार्केट में स्टॉक टूट रहा है और मैं इसीलिए ख़रीद रहा हूँ 10% करके, 20% करके, क्योंकि मुझे जो लॉस होगा, मैं भी आप ही की तरह, मेरे लिए स्टॉप लॉस रहेगा 160 रुपया का। अब मेरे लिए थोड़ा सा नीचे क्यों रहेगा? क्योंकि मेरे लिए अगर मुझे लॉस भी होता है, मेरा स्टॉप लॉस तोड़ भी देता है, तो मुझे बहुत कम लॉस होगा। लेकिन यहाँ से अगर रिवर्सल ले लेगा तो फिर मैं अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर दूंगा, जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ, और मेरा जो बॉटम है, एवरेज प्राइस मूवमेंट बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगा। पूरा जो मूवमेंट है इसका, जो जितना भी उठे, मेरी मर्जी, जब मैं बेचूं तब बेचूं। तो ये एक तरीका है, ठीक है। अब ये स्टॉक आज और ज़्यादा कितना टूट जाएगा? देखिए, अगर सालाना बेस पे कोशिश करें देखने की, तो सालाना बेस पे इसका जो लो है, इसने सितंबर में लगाया 156 रुपया। अब स्टॉक नीचे तो तभी जाएगा जब ये 168 रुपया और 156 रुपया दोनों की कीमतों को तोड़ते हुए और नीचे चला जाए, नीचे ही जाता रहे, तो ठीक है कि स्टॉक खराब है, बेकार है। जैसे कि ये अपने मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट पे दिखा रहा है कि यहाँ पे हर एक कीमत तोड़ता हुआ, यहाँ पे हर एक कीमत तोड़ता हुआ बस नीचे ही जाता रहा। इसने ये वाली चीज़ भी नहीं मानी, है ना, ये भी चीज़ नहीं मानी, इस कीमत को भी तोड़ दिया और नीचे जाता रहा,
अब मार्केट में अभी 2020 के बाद जिस तरह से तेज़ी आई, उस तेज़ी का ये प्रॉफिट ले रहा है स्टॉक या जो भी ले रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं है। स्टॉक तभी नीचे जाएगा सालाना बेस पे मान लीजिए आप, या फिर कि आप मान लीजिए इसी साल के बेस पे 2021 के बेस पे। तो आप अपने हिसाब से अब जो फाइनल डिसीजन हो उसे लेने में बिल्कुल पूरी तरह सक्षम होंगे। आप अपना माल बेचिए, 100% बेचिए, 50% बेचिए, 30% करके बेचिए, लेकिन बेचने की कोशिश तभी कीजिए जब ये 168 रुपया से नीचे आ जाए, ठीक है। और 30% के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब ये 156 रुपया जो इसने सितंबर में अपना लो बनाया था, जब ये इससे भी नीचे चला जाए तब आप पूरा माल बेच दीजिए। तब फिर मैं कुछ कह पाऊँगा और न स्टॉक मार्केट और न स्टॉक कुछ कह पाएगा आपसे कि ठीक है मुझ में गुंजाइश है ऊपर उठने की। तो स्टॉक ऐसे ही रिवर्सल लेते हैं, इधर से ही ऊपर जाते हैं। तो फाइनली आपको करना क्या है कि अगर स्टॉक 168 रुपया से नीचे आता है या लगभग आसपास, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसी के आसपास स्टॉक आया, कीमत आई 168 आई, 167 आई और वहीं से रिवर्सल। उसका कारण यही होता है वो जो मैंने सालाना बेस पे आपको दिखा दिया। आप माल बेच गए, स्टॉक ऊपर भाग गया, तो ऐसे में आप पूरी तरह लॉस तो हो ही रहा है। अब लॉस प्रॉफिट में तो नहीं बदलेगा आपका, अभी आप शेयर बेच रहे हैं उससे हो रहा है, थोड़ा सा और झेलिए। इसीलिए मैं कहता हूँ चैनल को ज्वाइन कीजिए। मेरे से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं तो बिना पैसे के भी आपको बताता रहता हूँ। कोई भी स्टॉक हो आप मेरे को पूछिए उसके बारे में, स्टॉक मार्केट का कोई भी स्टॉक हो उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम पूछिए, आरबीएल के बारे में प्रॉब्लम पूछिए, या फिर आप जहाँ पे भी फंसे हो आपको कैसे क्या ट्रीट करना है स्टॉक्स के साथ, तो मेरे से कर सकते हैं। बहरहाल आपको आपका जो लंबा चौड़ा घाटा है वो मुबारक हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से प्रॉफिट में बदलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिए। आप ही का प्रॉफिट है, मुझे फाइनेंशियल थोड़ी सी हेल्प भी मिल जाएगी ताकि मैं और भी ज़्यादा शेयर ख़रीद पाऊँ, क्योंकि मैं भी तो शेयर ख़रीदता हूँ, मैं भी तो ट्रेड करता हूँ। वो कहाँ से करता हूँ, जो आप लोग पैसे देते हैं उसमें से आधे यूट्यूब रख लेता है, आधे जो आते हैं उनके मैं भी शेयर ख़रीदता हूँ। तो ये मेरी मोटा मोटी बात थी। वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहें उतना शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।